और झाड़ी में आग की सूरत में जाहिर हुआ। तो खुदा ने मोसेस को यह कहा, मैं उतरा हूं किस लिए? ताकि इनको छुड़ाऊं बस, और उस मुल्क तक पहुंचाऊं जहां दूध और शहद की नदियां बहती है। इसलिए उसकी तवज्जो उस मुल्क पर रहती है। गोया बेयाबानी कलीसिया के फ्यूचर पर खुदा की तवज्जो रहती है। हालेलुया। उसके छुड़ाए हुओं का जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल, उस पर तवज्जो किसकी रहती है? लोग अपने फ्यूचर को सितारों में ढूंढते हैं, पत्थरों में ढूंढ रहे हैं, और हाथ की लकीरों में ढूंढ रहे हैं, अखबारों में ढूंढ रहे हैं फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर की खबरें। और कभी कभी खबरों में यह भी खबर आ जाती है कि आपका सितारा इस हफ्ते गर्दिश में ही है। जब वो ये पढ़ लेते हैं तो फिर वो भी गर्दिशी हो जाते हैं। हाँ? लेकिन खा बियाबानी कलीसिया हो और खा नए अहदनामा की रूहानी और नए सिरे से पैदा होने वाली कलीसिया हो, इनका सितारा कभी गर्दिश में नहीं रहता है। हालेलुया। बल्कि खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है। ये तवज्जो कहां से शुरू होती है और कहां से कहां तक ये तवज्जो रहती है? ये तवज्जो मिस्र से, जहां वो कैदो बंद में थे, जहां वो कफस के अंदर थे, असीर थे, उसकी तवज्जो है। और वहां से लेकर माजी पर तवज्जो, हाल पर तवज्जो और मुस्तकबिल पर तवज्जो। तो कितना अफसोस होगा अगर बियाबानी कलीसिया या आज की नए सिरे से पैदा होने वाली रूहानी कलीसिया की तवज्जो उस पर ना हो। ठीक है। सो खुदावन की तवज्जो, क्या ये गुड न्यूज नहीं? हालेलुया, ये गुड न्यूज है। लेकिन क्या इसके साथ ये बैड न्यूज नहीं होगी? क्या हमारी तवज्जो उस पर ना हो? क्या ख्याल है? और अगर है उस पर, उसके कलाम पर, उसकी तालीम पर, तो बहुत खूब है ये। क्योंकि वो तो ये चाहता है, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर। वो अपने बेटों से, अपनी बेटियों से, अपने रिलेशन वालों से यही तवक्कुआत रखता है कि
ये नहीं कि बेटे मेरे होन बेटियां मेरियां होन ते तवज्जो किसी होर पासे लगी हुई, तवज्जो किसी और पासे नहीं, जे मेरे ने ते तवज्जो भी मेरे वाली होए। ओके। और फिर मैं ये देखता हूं कि लिखा उस मुल्क पर खुदावन तेरे खुदा की तवज्जो रहती है, और वाह वाह क्या बात है, और साल के शुरू से इतनी फिक्र, इतनी फिक्र, साल के शुरू से आगे साल के आखिर तक सारी प्लानिंग, सारा प्लान तैयार है हमारे लिए, हमारे खानदान और घरानों के लिए। ओके, सारा प्लान तैयार है, और ये प्लान साल के शुरू से साल के आखिर तक उसने सारी प्लानिंग कर रखी है। खुदावन तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती है, कोई रह ना जाए। जिनको मैंने निकाला है, जिनको मैं छुड़ाने के लिए झाड़ी में उतरा हूं, अपना जाहो जलाल छोड़कर संगलाख चट्टानों पर उतर आया हूं। जिनको छुड़ाने के लिए मैं नीचे आया हूं, अब उनमें से कोई रह ना जाए। साल के शुरू से साल के आखिर तक उसकी आंखें लगी रहती हैं, वो देखता रहता है, शुरू से लेके एंडिंग तक वो गिनता है, वो तलाश में है, ढूंढता है, कोई रह न जाए। ये बातें तो कौम बनी इसराइल के हवाला से, और कौन से मुल्क के हवाले से हो रही हैं? मुल्क केनान के हवाले से। लेकिन इसके अंदर हमारे लिए रेवलेशन क्या है? आज इस नए साल के आगाज ही में, पहले ही दिन से आप समझते हैं या समझ आ रही है कि इसमें हमारे लिए मैसेज है? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं? खुदावंद आपको और ज्यादा समझदार बनाए। वक्त के लिहाज से तो आप समझदारी होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। हाँ, हमारे लिए आज हमारे लिए उसकी तवज्जो क्यों भला? जो अव्वल थे वो आखिर पे पहुंच गए, और जो किसी खाते में नहीं थे, गलियां मोड़ा वाले, वॉन्डरर, जिनका कोई है ही नहीं था कोई सिलसिला, वो कहां पहुंच गए?